नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी क्या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उस मैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया, भारत, बिहार और पटना। हमें इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है? इन क्वेश्चनों में सोचना पड़ता है। बस आप शांतिपूर्वक क्या सोचिए। आप जानते हैं जो पटना है दोस्तों, ये क्या है? एक राजधानी है, ठीक। और जो बिहार है दोस्तों, वो क्या है? एक राज्य है। और जो भारत है वो क्या है? एक देश है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो पटना है वो बिहार के अंदर होगा क्या? बिहार से बाहर होगा? नहीं ना। तो जो पटना होगा दोस्तों वो किसके अंदर होगा? बिहार के अंदर, ठीक। और जो बिहार राज्य है दोस्तों वो किसके अंदर होगा? भारत के अंदर होगा, ठीक। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पहला भारत का बनेगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। बिहार के अंदर क्या मिलेगा हमें? पटना मिलेगा। तो इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये मैंने डायरेक्ट बताया। आप करते कैसे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूँ। कहीं का भी यदि बेन वाला कोई भी, ठीक, बेन आरेख वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब उसे कैसे करना है? तब आपको सिंपली है दोस्तों, कोई से भी आपको 2 शब्दों को ले लेना। जैसे कि हम ले लेते हैं किसे? इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक। या इन दोनों को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो ही लें। हम क्या ले लेते हैं? इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों, जो बिहार है, बिहार भारत के अंदर आता है, तो सबसे बड़ा किसका बनेगा? भारत का, ठीक। भारत के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों? बिहार आ जाता है, क्योंकि बिहार क्या है? एक राज्य है, ठीक। अब जो हमारे पास पटना बचा था दोस्तों, तो आपको किससे? बिहार से भी संबंध देखना है और किससे? पटना से भी भारत से भी देखना है। इसका किससे? दोनों से देखना है। तो अब देखना ऐसा है दोस्तों कि जो भारत है, ठीक, तो भारत के अंदर तो पटना रहेगा ही। और दोस्तों बिहार है तो बिहार के अंदर भी पटना रहेगा। यानी कि दोस्तों जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा? बिहार के अंदर रहेगा पटना, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेन डायग्राम की। ये लगभग दोस्तों ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक, इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नंबर टेबल दिखाई दे रही होगी। नंबर टेबल में जो आपको कुछ अंक भी दिखाई दे रहे हों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या है? एक मिसिंग संख्या है, उसे हमें यहाँ पर क्या करना है? फिल करना है, ठीक। तो देखो दोस्तों, कुछ जो नए बच्चे होंगे शायद उन्हें ये समझ में नहीं आता होगा कि जो नंबर टेबल वाली जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करते हैं। कि ये क्या है कि किसी किसी बच्चे को दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करें या फिर कहाँ से करें। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिरकार ये करना कैसे है, ठीक। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी व्यक्ति क्या है इस क्वेश्चन से पहली बार देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों क्या है? क्वेश्चन को देखना पड़ता है। देख लिया हमने, ठीक। उसके बाद जो दूसरी स्थिति में करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कितनी? 52 है और 4 हैं। अब ये मत बोलना कि जो 4 है, ठीक, वो 6 से कम है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं है। देखो जहाँ पर भी आपको क्या है कि सबसे बड़ी संख्या मिल जाए, या तो यहाँ मिल जाए तो आप इन दोनों को भी मान सकते हैं, ठीक, या फिर हम इन दोनों को भी ले सकते थे, ठीक। ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है कि नीचे की ओर मिली, ठीक। तो जब हमें नीचे की ओर 52 मिली तो हम पूरी नीचे की पट्टी ले लेंगे, यानी कि ये कौन सी हैं? बड़ी संख्या है, ठीक। अब दोस्तों जो लॉजिक देखना है हमें वो क्या देखना है? ऊपर से नीचे की ओर देखना। कहाँ से कहाँ की? ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि जो 6 और 2 हैं दोस्तों, इन दोनों में हमें कुछ ऐसा करना है कि वो कितना हो जाए? 0-4 हो जाए, ठीक। इसी प्रकार हमें क्या है? 4 और 3 में भी इस प्रकार से करना है कि वो 52 हो जाए। इसी प्रकार से हमें 4 और 4 में यहाँ पर क्या है? संख्या बताना है। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं। मान के चलिए जो बड़ी संख्या है वो इस साइड होती, तब कैसे देखती? तब दोस्तों आपकी क्या होती? ये बड़ी संख्या है, तब आपको जो सोचना था वो कैसे? लेफ्ट से राइट की ओर आपको करना होती है, ठीक। तब आपको कैसा लॉजिक लगाना था? 6 और 4 में आप क्या करते कि वो 41 हो जाए, ठीक। यदि मान के चलिए दोस्तों बीच में होती, तब आपको ये वाली, ठीक, ये वाली रो और ये वाली रो, ठीक, इन दोनों में लॉजिक लगाना होता कि दरअसल इन दोनों संख्याओं में क्या करती कि बीच वाली संख्या जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। तो हम फिलहाल में इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारी जो नीची संख्याएँ हैं, क्या है? नीची। तो जो नीची संख्या है दोस्तों, ठीक, तो 0-4। तो हम इन दो संख्याओं में क्या कर सकते हैं कि वो 0-4 हो जाए। तो देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल से सोचिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर
36 होता है, ठीक। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। दरअसल उनने क्या कर दिया, इसे प्लस कर दिया, प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 40। अब 40 में दोस्तों उनने कुछ नहीं किया है, क्रॉसिंग मैथ का उपयोग किया है। क्रॉसिंग मैथ का मतलब है दोस्तों कि संख्याओं को क्या कर दिया, पलट दिया है, ठीक। 0 आगे लिया है और 4 पीछे ले गए, तो हमारा कितना हो गया, 0 4 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया, ठीक। अब ये लॉजिक तभी माना जाएगा दोस्तों जब आपकी इन दोनों स्थितियों में भी क्या होगा, लागू होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक। और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। और ये कितना हो जाता है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में जब हम क्रॉसिंग मैथ का उपयोग करेंगे तो 5 आगे आएंगे और 2 पीछे चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 52, जो कि हमें आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है, जो लॉजिक हमने लगाया था वो सफल हो रहा है, ठीक। यानी कि दोस्तों अब ये वाला लॉजिक सभी में अप्लाई होगा, तो हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक, जो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जब हम लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा 32 होगा। जब 32 में हम क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस जगह पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 23, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। लेकिन दोस्तों 23 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोस्तों क्या है कि मिसप्रिंट हो गया। जहाँ पर ये 32 है ना दोस्तों, यहाँ पर 23 कर लीजिएगा, ठीक। क्या पर, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप 23 कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो आव्यूह सारणी, ठीक, नंबर एंड मैट्रिक्स टेबल। तो दोस्तों ये मैं टॉपिक आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपकी जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक, रीजनिंग में 2 टाइप की रीजनिंग होती है। एक होती है नॉन वेरिएबल रीजनिंग, ठीक, और दूसरी होती है वेरिएबल रीजनिंग, ठीक। तो दोस्तों जो वेरिएबल वाली रीजनिंग होती है ना, भाषिक रीजनिंग, ठीक, तो उसमें दोस्तों कितने 28 टॉपिक होते हैं आपकी, और इसमें आपके 10 टॉपिक होते हैं। टोटल हो जाते हैं दोस्तों कितने, 38 टॉपिक। कितने हो जाते हैं, 38 टॉपिक, ठीक। तो 38 टॉपिक में से दोस्तों आपको एग्जाम में केवल से केवल कितने 20 ही टॉपिक के पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल 20 टॉपिक के भी नहीं पूछते हैं, मात्र 16 टॉपिक आपको दिए जाते हैं किसमें, एग्जाम में, ठीक। तभी तो आपके कितने 40 नंबर का हो जाता है, ठीक। तो देखो दोस्तों जो मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलते ही हैं, ठीक। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ टॉपिक सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक। तो ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको ये क्या सीरीज दिखाई दे रही होगी। अब ये सीरीज कैसी है दोस्तों, ये दरअसल लेटर में है, ठीक, लेटर में है। अब दोस्तों मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि दरअसल जब सीरीज छोटे क्रम से बढ़ते क्रम में की ओर जा रही है तब हमें क्या देखना होता है, संख्याओं को पहचानना होता है और उनके बीच में अंतर देखना होता है, ठीक। और यदि दोस्तों या फिर वो घट या फिर बढ़ रही होंगी, ठीक, या फिर वो घट रही होंगी या फिर बढ़ रही होंगी, तब हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक एक संख्याओं को छोड़ना होता है, ठीक। अब दोस्तों अब ये वाली जो हम जो सीरीज देख रहे हैं, ठीक, ये वाली, तो ये वाली में आप देख सकते हैं दोस्तों जो पहला अक्षर है, ठीक, ये क्या है, बढ़ भी रहा है, सॉरी घट रहा है, ठीक। और बीच का कैसा है दोस्तों, स्थिर है। और फिर लास्ट का जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों ना तो ये क्या है, घट ही रहा है, ना ही तो बढ़ ही रहा है, ना ही तो स्थिर है। यानी कि ये दोस्तों तीनों स्थितियाँ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो देखो दोस्तों मैंने अभी हाल बताया है कि यदि माइनस यानी कि वो घट रही हो या फिर बढ़ रही हो, ठीक, दोनों स्थितियाँ लागू हो रही हों तो आपको उसका एक एक पद देखना पड़ता है। जैसे कि यदि हम बात करें सी की, पहले पद सी के बाद दोस्तों यदि हम पीछे जाएंगे सी के तो हमें क्या मिलेगा, बी लेटर मिलेगा। बी के एक और पीछे जाएंगे दोस्तों तो कौन सा लेटर मिलेगा, ए मिलेगा। ए के जब दोस्तों हम पीछे जाएंगे तो कौन सा लेटर मिलेगा, जेड मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जब हम जेड के पीछे जाएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक। समझ में आ गया ना। तो पहला हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो डी है, डी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, स्वाभाविक है तो डी इसमें भी कॉमन होगा, ठीक। तो ये दूसरी भी समझ गए। अब जो तीसरा बचा है दोस्तों तो यहाँ पर देखो के के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। यानी एक पद जब हम बड़े हैं दोस्तों तो हमें एल मिल रहा है। एल के बाद दोस्तों अगला जो रहेगा वो रहेगा एम, एम के बाद क्या रहेगा, एन, एन के बाद क्या रहेगा दोस्तों, ओ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लगातार लेटर बन रहे थे, ठीक। इसलिए दोस्तों बाई डी ओ किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन डी में है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सीरीज परीक्षण यानी कि
दोस्तों जो सीरीज वाला टॉपिक है इससे पूछा जाता है। तो अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों आपको 16 टॉपिक पूछे जाते हैं। तो दरअसल दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन किसके आते हैं, सीरीज के आते हैं। ठीक, देखो ये भी 2-3 प्रकार की होती है दोस्तों, नंबर में होती है, लेटर में होती है, मिक्सड में होती है। ठीक, तो आपको 2 क्वेश्चन किसके आते हैं, सीरीज वाले टॉपिक के आते हैं। वो 2 जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो एनालॉजी क्वेश्चन के आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से भी 16 टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में क्या हो, 2 पासे दिए जाएं, क्या दिए जाएं दोस्तों, 2 पासे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो देखो जो बच्चे नए हैं वो भी देखें, मैं बिल्कुल शुरू लेवल से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों 2 पासों में कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कॉमन संख्या देखनी होती है। तो आप कहेंगे सर 2 जो कॉमन है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, अब दोस्तों जब 2 कॉमन होती है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना होता है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक, तो जैसे कि 2 के बाद हम किस पर जाएंगे, 4 पर जाएंगे। ठीक, 4 के बाद किस पर जाएंगे, 3 पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते 2, 4 और 3। ठीक, इसी प्रकार हम घड़ी की दिशा में इसमें भी चलेंगे। 2 के बाद किस पर गए, 1 पर गए, 1 के बाद किस पर गए, 5 पर गए, 2, 1 और 5। ठीक, तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3 के बाद कितना आया दोस्तों हमारा, 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है। इसी प्रकार दोस्तों 4 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत कितना, 4 है। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको पासे में 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 ही संख्या नहीं दोस्तों, कोई सी भी संख्या हो वो एक दूसरे के विपरीत दोस्तों वही की वही संख्या नहीं हो सकती। इस चीज़ का याद रखें। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सिंपल सी किस में देखना है, पासे में देखना है। पासे में देखना है कि दरअसल पासे में कितनी संख्या दिखाई दे रही हैं। तो आप कहोगे सर 1 दिखाई दे रही है। ठीक, कितनी दिखाई दे रही है, 1 भी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, लेकिन छठी संख्या नहीं दिखाई दे रही। यानी कि दोस्तों जो 2 का जो विपरीत होगा वो कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। ठीक, अब ये मत बोलना कि छठी जो संख्या है इसमें 2 दिखाई दे। मैंने अभी हाल बताया दोस्तों सेम कॉमन नहीं हो सकता कोई सी भी संख्या का। ठीक, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक, जो कॉमन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 6। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान के चलिए किसी ऑप्शन में यहाँ पर 6 ना देकर उसने 8 दे दिया होगा, तब दोस्तों आपको 8 ही लगाना होता। ठीक, जरूरी नहीं है दोस्तों वो यहाँ पर 6 ही दे। तो आप समझ गए ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो लिया जाता है डाइस यानी पासा वाले क्वेश्चन से। अब दोस्तों मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बता दूंगा, आपको घड़ी मड़ी की दिशा में चलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं एक कहने का मतलब ये है, जो हमारा पासा होता है उसमें कितनी सतह होती है, 3 सतह। ये होती है दोस्तों ऊपरी सतह। ठीक, ये कौन सी होती है, ऊपरी सतह। ये होती है साइड की सतह और ये होती है सीधी सतह। ठीक, जब दोस्तों आपका जो कॉमन संख्या होती है वो सेम सतह पर हो दोस्तों, तो दरअसल दोस्तों जो सतह के सतह विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 के विपरीत कितना है, 2 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो ऊपरी सतह होगी वो ऊपरी सतह के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत 1, जैसा कि हम घड़ी की दिशा में चले थे। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जो 3 की सतह होगी साइड वाली सतह, तो साइड वाली सतह के विपरीत होगी। ठीक, तो जब भी दोस्तों आपको कोई भी कॉमन संख्या क्या होगी, सेम सतह पर दिखाई दे, तो दोस्तों दरअसल जो विपरीत संख्या होती हैं वो उसी की सतह से होती हैं। ठीक, जैसे कि साइड की सतह से साइड की सतह विपरीत होगी, ऊपरी सतह ऊपरी से होगी। ठीक, समझ गए ना। तो ये होती है दोस्तों क्या, शॉर्ट ट्रिक। वैसे दोस्तों जो घड़ी वाली है वो भी शॉर्ट ट्रिक ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लगभग 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो आपके भाई की बड़े मामा की बड़ी बहन की भाई की पत्नी की सास आपकी कौन लगेगी। देखो दोस्तों अब ये क्या है, इसे देखो ध्यानपूर्वक देखना। ध्यानपूर्वक यदि आप समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को कहीं का भी आ जाए आप कर सकते हैं। ठीक, ये कौन है, आप हैं। कौन है, आप हैं। ठीक, अब समझ लीजिए कौन है, आप हैं, क्योंकि ये क्या बोला, आपके। ठीक, तो यहाँ पर तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यानी ये हमारे कौन है, भैया हैं। ठीक, अब भैया के बाद दोस्तों बड़े मामा, तो ये भी क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपके कौन है, बड़े मामा हैं। ठीक, तो यानी कि ये कौन है, मामा है। अब दोस्तों उसने क्या बोला कि बड़ी बहन, यानी जो मामा है दोस्तों, मामा की बड़ी बहन कौन होगी दोस्तों, तो वो हमारी होंगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मामी भी, सॉरी माँ भी हो सकती हैं और कौन हो सकती है, मौसी हो सकती है। अभी ये हमें पता नहीं है, ऑप्शन के माध्यम से पता चलेगा बाद में। ठीक, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं या तो वो मौसी हो सकती हैं या फिर माँ हो सकती हैं। ठीक, अब उसने क्या बोला, बड़ी बहन की
भाई, यानी दोस्तों जो हमारी कौन रहेंगी, उनकी बड़ी बहन रहेंगी, ठीक। तो उनका जो भाई रहेगा दोस्तों वो कौन रहेंगे, हमारे मामा ही रहेंगे। देखो भाई आगे घुमा फिरा कर यहीं से बात की और यहीं पर क्या हो गया, हम अटक गए, ठीक। तो ये कौन होंगे, भाई भी हमारे कौन होंगे, मामा होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी बहन का भाई कौन होगा, हमारा तो मामा ही होंगे ना, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो भाई की पत्नी है वो हमारी कौन होगी, मामी होंगी, ठीक। अब क्या बोला, पत्नी की सास, सास कौन लगेंगी आपकी, ठीक। तो दोस्तों मामी की जो सास होंगी वो कौन लगेंगी, हमारी नानी लगेंगी। कौन लगेंगी, नानी। तो दोस्तों ऑप्शन डी में इसका दिया हुआ है। दरअसल माँ और मौसी से हमारा कोई रिलेशन नहीं था, ठीक। क्योंकि मैंने सोचा था दोस्तों कि शायद हमारी आप है तो माँ के बारे में पूछे या फिर किसी और के बारे में पूछे, इसलिए मैंने बताया था कि माँ या मौसी हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों जब भी आपको बड़ी बहन मामा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था बड़ी बहन, तो जैसे कि माँ और मौसी, ठीक। तो ये दो हमारी कौन है, हो सकती थी। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर ये ना पूछ कर दोस्तों उसने ये बोला था कि भाई की क्या है, बड़ी बहन आपकी कौन होती, तब दोस्तों आपको ऑप्शन के माध्यम से पता चलता। जैसे कि समझिए किसी ऑप्शन में माँ नहीं देकर रखा होता तो फिर समझ जाना था कि ये कौन थी, हमारी मौसी थी। अब मान के चलिए किसी ऑप्शन में मौसी नहीं दिया और माँ दिया है तो आपको समझना होता कौन थी, ये हमारी माँ थी, ठीक। इसलिए मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या है, उनके दोनों प्रकार से क्या होना चाहिए, संबंध पता होनी चाहिए, ठीक। इसलिए मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि डन को 61 लिखा जाता है तो ऑन कट को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सांकेतिक भाषा का है, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आता है। ये भी लगभग दोस्तों 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसके आपने कहीं भी ये कोड देखा होगा, जैसे डन है, ठीक, DONE, ठीक, DONE। डन का कभी कभार वो ऐसा लिख देते हैं, ठीक, कोड ऐसा भी लिख देते हैं। तो हम बताते हैं 4 का कोड 1 है, N का कोड 6 है, सॉरी N का कोड 1 है, E का कोड कितना है, 4 है, यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या से कोड होता था। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप का आता है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये जो आया है ये नई स्टाइल में आया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आज की जो जनरेशन है वो स्टाइलिश हो गई है। कैसी हो गई, स्टाइलिश, ठीक। इसलिए ये दोस्तों क्वेश्चन भी क्या बना दिया उनने, स्टाइलिश में बना दिया है, ठीक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर DONE डन, डन को 61 किस आधार पर लिखा होगा आप सोचिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो आप DONE डन, डन में कितने शब्द हैं दोस्तों, 4 लेटर हैं, ठीक। कितने हैं, 4 हैं। 4 का दरअसल उन्होंने क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया तो वो कितना हो गया, 16 होगा। 16 में दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉसिंग मेथड का उपयोग कर दिया, यानी कि संख्याओं को पलट दिया तो वो कितना होगा, 61 होगा। समझ गए ना। तो ये क्या था, सिंपल सा लॉजिक था। इसी प्रकार दोस्तों जो ऑन कट है, तो ऑन कट में आप देख सकते हैं कि 5 लेटर है, 5 लेटर हैं दोस्तों। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 25, और 25 को जब हम पलटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लगभग दोस्तों इस टॉपिक से क्या होता है, ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। ये लगभग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसे 15 जो टॉपिक हैं दोस्तों जो लगभग आपको आते ही रहते हैं, ठीक, 35 क्वेश्चनों में यानी एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर EH का संबंध FG से है, इसी प्रकार बाई ए का संबंध यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको एनालॉजी के भी मिलेंगे, 2 सीरीज के मिलते हैं और 2 एनालॉजी के मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आपको 16 टॉपिक पूछे जाते हैं किसमें, रीजनिंग विषय में। तो मैं इसी की बात कर रहा था, सादृश्य परीक्षण यानी एनालॉजी वाले क्वेश्चन में, ठीक। ये भी लगभग दोस्तों वर्ड में होती है, नंबर में होती है, लेटर में होती है, मिक्सड में होती है, ठीक। तो ये भी 5-6 प्रकार की होती हैं, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ इसके भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं हमें रीजनिंग में, ठीक, और सीरीज वाले भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों हम ये क्वेश्चन करते हैं फिलहाल में कि जो E और H है, ठीक, EH का जो संबंध बताया है वो FG किस प्रकार से हुआ है, ये हमें क्या करना है, सोचना है, ठीक। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं सोचना है, मामूली सी ही सोच रखनी है हमें। E के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं F और G और H, यानी कि दोस्तों ये 2 शब्द क्या हैं, लेटर क्या हैं, गायब हैं। तो दरअसल उन्हीं का संबंध क्या बता दिया, जो गायब थी तो उनका संबंध हमें बता दिया FG से, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जो बाई बी है, तो बाई बी के जो बीच में है दोस्तों, तो एक तो जेड गायब है, ठीक, और एक तो क्या है, ए गायब है। क्योंकि दोस्तों जब आप करोगे तो बाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर CDEFG आता रहेगा, ठीक। तो दोस्तों कौन कौन से लेटर जो गायब हैं वो हैं जेड और ए। तो जेड और ए किसी ऑप्शन में, जी हैं जो ऑप्शन डी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि यदि एक घड़ी 15 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 270 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी।
ये 2023 में ही पूछा जा चुका है, 24 में ही पूछा जा चुका है, जो 7वें महीना में एग्जाम हुआ था। ठीक, तो देखो दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी भी ले लीजिएगा। तो दोस्तों घड़ी में दरअसल 1 मिनट में दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं 1 मिनट में दोस्तों कितनी 6 डिग्री का कोण बनाती है क्या, घड़ी वाली सुई। ठीक, और दोस्तों 5 मिनट में कितने का बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है। ठीक, और दोस्तों 15 मिनट में कितनी डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। ठीक, तो 30 मिनट में कितने का बनाती है दोस्तों, 180 डिग्री का बनाती है। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए 180 यानी कि दोस्तों जो 30 मिनट है, 30 मिनट में क्या होगी दोस्तों कि वो 270 करना है हमें, तो इसमें प्लस 30 कर दीजिए। ठीक, 30 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। यानी दोस्तों अब देखो यहाँ पर भी हम दोस्तों क्या 15 मिनट क्या बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो 30 के बाद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो 45 मिनट में कितने 270 डिग्री का बनाएगी, और दोस्तों 60 मिनट में कितने का बना लेती है, 360 डिग्री का कोण। तो किसी ऑप्शन में क्या दोस्तों 45 है, जी हाँ ऑप्शन डी में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जाता है यदि हम बात कर रहे हैं घड़ी की ही। ठीक, तो दोस्तों आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो याद रखना इस चीज़ का कि दरअसल जो मिनट वाली, ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ कि दोस्तों जो मिनट वाली है, ठीक, क्या है घड़ी, जैसे कि हम ये मान लेते हैं मिनट वाली घड़ी है। ठीक, जब दोस्तों 12 बजकर कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे होंगे, हमारे हो रहे होंगे लगभग 15 मिनट। ठीक, 15 मिनट। तो दरअसल जो घड़ी अकेली, ठीक, जो घड़ी घंटे वाला कांटा है, अभी इनका बीच का डिग्री का कोण नहीं पूछा है। ठीक, अब मात्र से मात्र घंटे वाला क्वेश्चन पूछा है कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री आगे खिसक गई होगी। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि ये इस पर ही स्थिर हो, वैसे तो दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इन दोनों बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, लेकिन दोस्तों जो घंटे वाली सुई है वो क्या है, कुछ तो आगे बड़ी होगी कि ना बड़ी होगी, उसमें थोड़ी जंग लगी है कि कोई जंग लगी है कि वो जम गई है बात नहीं दोस्तों। जब वो 15 पर आ गई है तो जो घड़ी है घंटे वाली सुई का कांटा वो थोड़ा आगे आया होगा, वो कितना आया होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी हाल बताया था कि 5 मिनट में दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 1 है। ठीक, तो दोस्तों अब ये 30 मिनट का बना रही है, तो दोस्तों 30 को दरअसल 4 भागों में क्या हम बांट देते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों 4 भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, 7 एकम 7, ठीक, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21 और 7 चौके 28 हो जाएंगे। ठीक, कितने फिर भी हमारे 2 बचे, यानी कि दोस्तों 7.55 आएगा। ठीक, कितना आएगा 7.55 आ जाएगा, इस प्रकार से कोई आ जाएगा। ठीक, तो बटेगा ना। तो देखो दोस्तों जो 15 मिनट में दोस्तों जो घंटे वाली जो सुई है वो कितने 7.5 डिग्री क्या है आगे खिसक जाती है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों 30 मिनट में वो कितने का हो जाती है, 15 डिग्री क्या हो जाती है, घूम जाती है। ठीक, यानी 15 डिग्री का कोण बना लेती है। देखो दोस्तों जब कोई कांटा 6 पर आता है तो दरअसल दोस्तों यदि 12 बजे से ये कांटा किस पर आ गया, 6 आ गया 12:30 पर। ठीक, तो देखो 12 के बीच में 12 और 1 के बीच में क्या होगा, घंटे वाला सुई का कांटा होगा कि नहीं, तो ये यानी कि 15 डिग्री खिसक चुका होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये क्या पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी बता दी है। और दोस्तों इसकी मैं 2 क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों आपसे क्या पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन, एक कांटा ये हो गया, ये दरअसल एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, और ये कांटा ये हो गया जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो दोस्तों आपसे इस टाइप का पूछेगा कि 24 घंटे में जो कागज घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर लंबवत कितनी बार होती हैं दोस्तों, लंबवत यानी कि समकोण कितनी बार होती हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री का जो कोण है दोस्तों वो दोस्तों लंबवत जो होती हैं दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो दिन में दोस्तों 24 बार बनाती हैं। ठीक, और इसी प्रकार दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि दरअसल घड़ी की जो 2 सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कुल कितनी बार होती हैं, तो दोस्तों वो होती हैं 22 बार। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो भी 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। ये थ्योरिकल में आता है दोस्तों, तो आप याद रखें दोस्तों, ये लगभग तीनों ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और ये दोस्तों ये वाला जो मैंने बताया ना अतिव्यापन, इसे अतिव्यापन या एक दूसरे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चों ने गलत किया था 2022 में। ठीक, ये अतिव्यापन के नाम से आया था। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा कहाँ गए, यहाँ पर। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो नाक, कान, आँख, बाल और हड्डियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, कहीं का अगल का नहीं है। एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में। यदि आपको नहीं है तो आप वेबसाइट की जहाँ पर भी आप देखते होंगे दोस्तों, तो वहाँ का पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये क्या है, उसमें पूछा जा चुका है। ये नया क्वेश्चन ही बना है। ठीक, ये नया आया है, किसी सन ने अभी तक बताया नहीं है। ठीक, तो देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे, मैंने अभी हाल बताया कि जो नए नए बच्चे होते हैं ना, जिनने ये क्या है, ये शब्द सुने ही नहीं, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। मान के चलिए आपने कभी क्या है, लाइब्रेरी गए होंगे। ठीक, क्या गए होंगे, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में दरअसल क्या होती हैं, जो बुकें होती हैं वो अल्फ़ाबेट के क्रम पर जमी होती हैं ना। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो मेडिकल होती है, तो मेडिकल स्टोर पर भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों जो भी काम करता हो, बायो मायो से हो जो भी, ठीक, वहाँ पर जो करता होगा काम, तो उसकी जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों वो भी क्या अल्फ़ाबेट के क्रम पर जमी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने डिक्शनरी तो देखी होगी या फिर पढ़ी भी होगी। ठीक, या डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में भी दोस्तों जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी दरअसल अल्फ़ाबेटों की तरह ही क्या है, क्रम से क्या है, उनकी मीनिंगों को रखा जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या है, 5 लेटर दिए गए हैं, तो इन्हें भी क्या क्रम से हमें बताना है कि दरअसल इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो देखो दोस्तों नाक, कान, आँखें, बाल और हड्डियाँ, ये लगभग दोस्तों अगल लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। मुझे दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से जो लॉजिक लगा है दोस्तों इसमें, वो क्या लगा है। तो देखिए, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट बार आया है। ठीक, मुझे भी फर्स्ट बार आया है और आप लोगों को तो बिल्कुल देखा ही नहीं होगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों जब मैं ही इसे फर्स्ट बार देख रहा हूँ तो आप लोग कहाँ से होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जो उंगलियाँ हैं, नाक है, आँख हैं, बाल हैं और हड्डियाँ हैं, तो इसे किस प्रकार से करें दोस्तों। ये लगभग देखो जो पहला आएगा वो क्या आएगा, नाक आएगा। ठीक, फिर जो दूसरा आएगा दोस्तों आँखें आएंगी। ठीक, तीसरा, अब बोल रहे होंगे सर आप तो बस लिखते ही जा रहे हैं, बता नहीं रहे क्यों। तो देखो दोस्तों इसको जो क्वेश्चन को रखा गया है, ये लगभग दोस्तों संख्याओं के क्रम पर रखा गया, कि किसके पर, नंबर के क्रम पर। ठीक, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दोस्तों जो नाक होती है वो क्या होती है, एक ही नाक होती है। ठीक, जो आँखें होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक, और दोस्तों इसके बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा हड्डियाँ उंगलियाँ। ठीक, क्या है, उंगलियाँ किसी की दोस्तों 10 भी होती हैं और किसी की 11 और 12 भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों की क्या होती है, अगल अगल भी होती हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो होती हैं हमारी क्या, हड्डियाँ, क्या होती हैं, हड्डियाँ 206 भी होती हैं और 306 भी हो सकती हैं किसी बच्चे की। ठीक, तो ये भी लगभग गिनी जाती हैं, तो दोस्तों ये आ जाएगा 5वें नंबर का। और जो बाल हैं दोस्तों, तो बाल तो हमने कभी गिने ही नहीं है, तो ये तो क्या आ जाएगा, लास्ट में ही आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगा था वो नंबर के हिसाब से लगा था। ठीक, जैसे नाक हमारे शरीर में एक ही होती है, आँख कितनी होती है, 2 होती हैं, उंगलियां 10 या 11 12 भी हो सकती हैं, हड्डियां 206 या फिर 200 लगभग कुछ भी हो सकती हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या है, बाल है, बाल अनगिनत हो सकते हैं, तो वो तो हमने लास्ट में ही रख दिया। ठीक, तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपको क्या है, ये पलट भी सकता है, 4 पहले कर दे, 5 बाद में कर दे, फिर 1 कर दे, फिर 3 कर दे, फिर 23 कर दे। तो आप दोस्तों केवल से केवल इसी को मत देखने लगना। ठीक, नहीं तो आप बोलोगे सर हमने ऐसा किया है, बस एग्जाम में कहीं दिख ही नहीं रहा, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में कहीं दिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों आपको उसका उल्टा क्रम भी करके देख लेना है। ठीक, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन यानी इसमें ना मिले तो आपको उसको क्या करना है, पलट देना है संख्याओं को, फिर इस टाइप से देखना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन ले आता है दोस्तों वो आता है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, इस टॉपिक को आप पढ़िए दोस्तों, ये लगभग सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है और सरल भी इसी को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में प्रश्न दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों चील, तोता, भेड़, कबूतर। ठीक, तो इसमें जो असंगत है दोस्तों, तो पहले असंगत का आप मतलब समझ लें। असंगत की जगह पर दोस्तों आपको 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर विषम भी पूछ ली। ठीक, क्या पूछ सकता है, विषम। ठीक, यहाँ पे असंगत समूह, विषम समूह या फिर अगल समूह। ठीक, क्या पूछ सकता है, अगल समूह। या फिर दोस्तों यह इस प्रकार से भी पूछ सकता है मेल जोल नहीं है। ठीक, क्या है, मेल जोल नहीं है। ठीक, तो
3-4 वर्डों को आप याद रखें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अब समझिए दोस्तों कि जो विषम समूह है वो क्या है। तो देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कितने 4 क्या दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास चील है, तोता है, भेड़ है और कबूतर है। ये क्या है, 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 एक से हैं और उसमें से एक क्या है दोस्तों, अगल है। तो जो अगल होता है दोस्तों, हमें उसी पर टिक लगाना होता है। ठीक, अब देखो दोस्तों, हमारे पास 4 जो ऑब्जेक्ट हैं, देखो चील है, तोता है, भेड़ है और कबूतर है। तो इनमें से दोस्तों जो 3 हैं वो कैसे हैं, एक से हैं। अब दोस्तों वो कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब कैसे, चील, तोता, भेड़, कबूतर। तो कुछ बच्चों ने दोस्तों इसका चील लगा दिया। क्या लगा दिया, चील, जो कि बिल्कुल पूरा का पूरा गलत है। उनने किस आधार पर लगाया है कि तोता, भेड़ और कबूतर क्या है, शाकाहारी हैं और चील क्या है, एक मांसाहारी है। उनके हिसाब से ये लॉजिक ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, गलत है। उनने दरअसल इसका लॉजिक इस आधार पर नहीं देना, इस आधार पर देना है दोस्तों कि जो चील है, ठीक, ये क्या है, एक पक्षी है। तोता भी क्या है दोस्तों, एक पक्षी ही है। कबूतर भी एक पक्षी है, लेकिन दोस्तों भेड़ पक्षी नहीं है। समझ रहे हैं ना, भेड़ एक क्या है, पशु है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक है। इससे लगभग दोस्तों सभी में पूछा जाता है। इसका कोई भी मिसिंग इस प्रकार का टॉपिक नहीं होता है कि किसी एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन ना आए। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 26 जनवरी को गुरुवार हो तो 15 अगस्त को क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चों ने, तो मुझे पता है जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो ही किया होगा। तो कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा कि जो 31 का महीना होता है, 31 में से जो डेट है वो हटा दी, तो कितने बचे हमारे, 15 बचे। फिर क्या आया, फरवरी आया, फरवरी में 7 से भाग दिया तो कुछ शेष नहीं बचा, 0 बचा। ठीक, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे। ठीक, फिर हमारे 15 होगा। तो इस प्रकार से 15 की जगह पर उन्होंने 1 रख दिया। ये सही, ये कट गया तो कुछ नहीं, 0 ही बचा। ठीक, तो देखो दोस्तों इस टाइप से उनने क्या हो लिया, सोच लिया होगा। लेकिन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसे भी सोचिए आप कैसे। ठीक, दरअसल आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि 16 जनवरी को मान के चलिए दोस्तों, 16 जनवरी को क्या है, गुरुवार है। ठीक, गुरुवार है, तो 15 अगस्त को क्या होगा। देखो दोस्तों जनवरी, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और क्या आया होगा, जुलाई। ठीक, जुलाई के बाद फिर क्या आएगा, 15 अगस्त, तो वो छोड़ देते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब मुझे बताइए एक चीज़, दरअसल ये क्वेश्चन आपने किस आधार पर इस प्रकार से किया था कि इसका जो आंसर है वो सोमवार है। ठीक, तो सोमवार नहीं है दोस्तों इसका। कुछ बच्चों ने सोमवार लगाया, उनके हिसाब से जो मैंने पहले बताया था ना कि कुछ बच्चों ने उन्हें प्लस प्लस करके लिया होगा। जैसे जनवरी का महीना तो हमें दिया ही, इसमें से 31 घटाएंगे तो 15 ही बचेंगे। 15 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, प्लस फिर 28 के उन्होंने फरवरी का 0 कर दिया होगा। ठीक, मार्च कितने का, 31 का होता है। तो 31 में 3 से जब हम 7 से जब हम भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक, जो अप्रैल का महीना होता है वो 28 के 30 का होता है, उसमें देंगे तो 2 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे। ठीक, और हमारे पास फिर हमारे 15 अगस्त दिया ही है। 15 में भी जब हम क्या देंगे, 1 से भाग 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जो शेष है, ठीक, जैसे कि उनने क्या कर दिया है, 3 3 6 और ये 7 काट दिए, 3 तो 5 और 2 7, ये काट दिया 1। तो 1 के आधार पर उन्होंने क्या लगा दिया, सोमवार लगा दिया। ठीक, इस ट्रिक से। लेकिन दोस्तों आप ये चीज़ भूल चुके हैं, क्या मैंने आप लोगों को दोस्तों जब कैलेंडर का टॉपिक पढ़ाया था तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक, कि दरअसल ये क्वेश्चन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो DI है, डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं, हमने तो ऐसे किस प्रकार के जो क्वेश्चन किए हैं। तो देखो दोस्तों आपने किए हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक, तो लेकिन कैसे किए हैं, क्यों नहीं किए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अमान्य है। ये क्या है, दरअसल गलत क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों उन्होंने डेट निश्चित नहीं की है, समझ रहे हैं ना। ठीक, अब देखो दोस्तों, अब मुझे किस आधार पर कह सकते हैं कि जो फरवरी का महीना है ये 28 का दिन का ही है या फिर 29 दिन का है। आप मुझे बताइए, क्या पता चल रहा है हमें कि ये 28 दिन का है, 29 दिन का है, नहीं ना। तो ये दोस्तों आपने किस आधार पर लगा दिया कि इसका जो मान है दोस्तों वो सोमवार ही है, तो हम नहीं बता सकते। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा DI। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाए, ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो इसमें यदि आपसे ये पूछा जाए
ठीक, किस प्रकार से कि 26 जनवरी 2000 किसको 10 को, ठीक, 2010 या 12 को, ठीक, 12 समझ सकते हैं कि 12 को क्या है गुरुवार है, तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जो 12 है वो लीप ईयर है दोस्तों, तो वो किसका होगा दोस्तों, फरवरी 28वें दिन का होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों जब आपको डेट नहीं दी जाएगी तो हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि दरअसल वो दोस्तों लीप ईयर का है या फिर क्या है साधारण वर्ष का है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी आई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ठीक, इसमें क्या पूछा कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखो दोस्तों दरअसल जो अक्टूबर है, ठीक, अब देखो अक्टूबर जो फरवरी पहले आता है या फिर अक्टूबर पहले आता है, ठीक, तो फरवरी पहले आता है जो कि वो छूट चुका है, हमें उससे मतलब नहीं। अक्टूबर के बीच में दोस्तों यदि कोई महीना आता है तो वो हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते हैं, चाहे वो लीप ईयर में हो या फिर किसी भी ईयर में हो। ठीक, लेकिन दोस्तों आपको यदि फरवरी जब महीना नकना हो ना, यानी क्या है इससे फरवरी का महीना यदि आपके बीच में आ जाए तो आपको डी आई लगा देना है, समझ गए ना। ठीक, तो ये मैं बताने वाला था, क्योंकि दोस्तों जो लीप एक प्रकार का दोस्तों जो फरवरी है ना, फरवरी एक प्रकार का दोस्तों जैसे केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कैल्शियम जो इस प्रकार का होता है वो एक अपवाद होता है। ठीक, क्या होता है अपवाद, ठीक, अपवाद होता है ना। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास जो फरवरी का महीना है वो भी क्या होता है, अपवादी होता है। ठीक, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जिसमें दोस्तों जिस महीने में यदि सन भी देकर रखा है पूरा का पूरा तभी आप उसका दिन लगा सकते हैं, और यदि दोस्तों आपको सन नहीं देकर रखा है और दोस्तों फरवरी का महीना यदि आपको नकना है तो उसका आंसर आप डी आई ही लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हमें फरवरी का महीना नहीं नकना है। ठीक, तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अक्टूबर, ठीक, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का। ठीक, उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक, और प्लस का 1 क्या करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे 1 नवंबर में हमें जाना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 31 में 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे दोस्तों सप्ताह कितने होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 से हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे 7 चौके 28, 28 के बाद दोस्तों जो शेष बचता है हमें केवल उसी से मतलब होता है। तो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो दोस्तों रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक, फिर मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा। तो बुधवार ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दिए गए त्रिभुज में कितनी आकृतियां होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्या मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट 28 में। तो 28 में दोस्तों जो टॉपिक हमसे छूट चुके हैं हम उन टॉपिकों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।